प्रिय दोस्तों, नमस्कार। अपने स्वभाव में जियो, अपने स्वभाव में जीना सीखो। इसी पर हम वीडियो बनाएंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप इसका अधिक लाभ ले पाएंगे। शेयर ज़रूर करें वीडियो यदि आपको पसंद आए। और हमने गीता सीरीज़ की शुरुआत की है, ज़रूर जुड़ें यदि आप जुड़ सकते हैं तो। हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, अपने स्वभाव में जीना सीखो। हमने वीडियो पर एक और वीडियो में शायद या एक से ज़्यादा वीडियो में भी इसकी बात की है कि अपने स्वभाव में जीना सीखो, क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण है। किसी के प्रभाव में मत जियो। याद रखिए, अपने स्वभाव में जियो, किसी के प्रभाव में मत जियो। और दूसरे का तो प्रभाव होता ही होता है हम पर। सबसे पहले तो हमारा जो हम पर प्रभाव है वो हमारे जो आसपास के लोग हैं, जिस देश में हम रहते हैं, जिस काल समय में हम रहते हैं, इन सब का तो प्रभाव होता ही होता है या नहीं होता है। और सबसे बड़ा प्रभाव हमारा ये होता है कि हम शरीर हैं तो शरीर का प्रभाव, मन है तो मन का प्रभाव, इंद्रियां हैं तो इंद्रियों का प्रभाव। इन सब के प्रभावों में ही तो हम जी रहे हैं। जबकि यहाँ क्या कहा जा रहा है, किसी के प्रभाव में मत जियो, अपने स्वभाव में जियो। अपने स्वभाव में। और अपने स्वभाव में जीने के लिए हम करें क्या? क्या हमें पता है कि हमारा स्वभाव क्या है? हमें तो नहीं पता हमारा स्वभाव क्या है। तो फिर क्या करें? जिस जिस के तुम प्रभाव में जी रहे हो, उन प्रभावों को अपने से अलग करते जाओ। उन प्रभावों को अपने से अलग करते जाओ। अलग करते 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 जो तुम्हारा स्वभाव है तुम उसमें स्थिर हो जाओगे। जो तुम्हारा स्वभाव, देखो तुम किसके प्रभाव में हो। जी रहे हो तो बेहोशी में मत जीवन जीना। प्रभाव देखो, किसी न किसी के प्रभाव में तो होते ही हो तुम। देखना तुम कब शरीर बने, देखा करो कब शरीर रहे। देखो तुम कब मन बन गए, देखो तुम कब अपनी आंख बन गए। जब आप किसी रूप को देखते हो तो तुम आंख के प्रभाव में। और रूप को देखना ही समस्या नहीं है, आंखों से देखना समस्या नहीं है, वहां ठहर जाना। आंखों से देखा, चीजें अच्छी लग गई। जैसे मान लीजिए कोई पुरुष है, उसने स्त्री को देखा। स्त्रियां तो कहीं एक खूबसूरत थी, उसके अनुसार थी, उसके विचारों मन के अनुसार ठीक। वहां आंखें टिक गई, तुम प्रभाव में आ गए, आंखों के प्रभाव। और उससे मन का रूप तुम्हें आकर्षण लगा तो प्रभाव में आ गए। कोई स्त्री है, उसने पुरुष को देखा, अच्छी लगी, प्रभाव में आ गए तुम। रूप के प्रभाव में आ गए, आंख के प्रभाव में आ गए। तुम्हारा स्वभाव कहाँ है? तुम देखे, ठीक है, तुमने देखे, तुम ठहरना नहीं है कहीं। बात को शायद आप समझ रहे हो। आंखों से देखो, कानों से सुनो, जीभ से स्वाद लो, लेकिन रुको मत। रुको मत, रुकते ही तुम प्रभाव में आ जाते हो। अच्छा है, ठीक है, अच्छा लगा। कुछ बुरा होगा, बुरा लगा। जैसे जीभ में स्वाद लिया, कड़वा होगा तो कड़वा लगेगा। ठीक है, ठीक है, कड़वा है, उसके प्रभाव में मत आ जाओ। ठीक है, ऐसे ही ये तो हो गई अच्छे की बात। ऐसे ही हम बुरे के प्रभाव में, जैसे हमने कहा ना कि आंखों से रूप देखा, कुछ अच्छा लग गया, कुछ बुरा भी लगता है, कुछ विभत्स भी लगता है, उसके भी हम प्रभाव में आ जाते। ये भी प्रभाव में आना है। ऐसा नहीं है कि केवल हम अच्छे के ही प्रभाव में आते हैं, हम बुरे के प्रभाव में भी आ जाते हैं। तो अच्छे बुरे सबके सब प्रभाव हैं, इन सब से परे रहो। इन प्रभावों में आने से बचो तो तुम अपने आप ही अपने स्वभाव में धीरे 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 आने लग जाओगे। संतों ने कहा, जानने वालों ने कहा, मुक्ति ही तुम्हारा स्वभाव। चेतना स्वयं मुक्त है। चेतना, कॉन्शियसनेस, ये अपने आप में मुक्त है। ये किसी बंधन में नहीं, किसी के बंधन में है ही नहीं है। लेकिन होता क्या है, कामनाओं से प्रभाव में आने से, चाहे वो मन के हो, चाहे वो शरीर के प्रभाव से हो, चाहे वो इंद्रियों के प्रभाव से हो, कामनाओं के, शरीर के, इन सब के प्रभाव में आने से हम कैसे हो जाते हैं? अशुद्ध।
चेतना कैसी हो जाती है, विशुद्ध नहीं रह जाती, गंदी, अशुद्ध हो जाती है चेतना। चेतना अशुद्ध होती है क्या? चेतना तो जैसी वैसी रहेगी, ढक जाता है वो। जैसे सूर्य, तो सूर्य ही रहेगा। सूर्य क्या होता है? सूर्य में क्या परिवर्तन होता? कुछ भी नहीं। सूर्य तो सूर्य ही है, लेकिन बादल सामने आ गया तो उसका प्रभाव घट गया, वो अपने स्वभाव से डिग गया। चेतना तुम्हारी कामनाओं से ढकी हुई, ये अपनी कामनाएं निकाल फेंको। स्वभाव, बार बार अपने स्वभाव को याद करो। संतों ने कहा मुक्ति ही तुम्हारा स्वभाव है, मौन ही तुम्हारा स्वभाव, शोर नहीं, याद रखना। मौन तुम्हारा स्वभाव है। स्थिरता तुम्हारा, स्टेबिलिटी, अस्थिरता नहीं, अनस्टेबिलिटी नहीं, स्टेबिलिटी, स्थिरता, स्टिलनेस। स्टिलनेस तुम्हारा स्वभाव है, स्थिरता तुम्हारा स्वभाव है। अकंप रहना तुम्हारा स्वभाव है, याद रखना, वाइब्रेशन नहीं, अकंप रहना तुम्हारा स्वभाव है। तो अपने स्वभाव में जियो, किसी के प्रभाव में ना जियो। लोगों के तो कहना ही क्या, लोगों के तो प्रभाव में जीना ही नहीं है। हमें अपने मन, इंद्रियों, जो रात दिन प्रभाव डालते रहते हैं हम पर, इनके प्रभाव में भी नहीं जीना है। जब तुम इनके प्रभाव में जीना बंद कर दोगे, और इसके लिए क्या लगेगा? बार बार जागरूकता, जागरूकता, बार बार देखना, निरंतर सजगता कि तुम कब किसके प्रभाव, बस कुछ नहीं करना, केवल देखना है, केवल जानना है कि तुम कब किसके प्रभाव में। जरा जांचा करो कि तुम अब आंखों के प्रभाव में आ गए, या जीव के प्रभाव में आ गए, या कान के प्रभाव में आ गए। ऐसा देखने, ऐसा जानने से ही जागरूकता आएगी और तुम अपने स्वभाव की ओर बढ़ोगे। ये उपाय है इसका। ऐसा करो। कब तुम शरीर के प्रभाव में आए, कब तुम, जब तुम एकांत में बैठे हो, लेटे हो, तब तो इंद्रियां कुछ ऐसा कर नहीं रही। आँख देख नहीं रही, जीभ स्वाद नहीं ले रही, कान सुन नहीं रहे। अगर तुम एकांत में हो तो फिर तुम किसके प्रभाव में हो? फिर तुम अपने मन के भीतर ही भीतर जो विचार होते हैं उनके प्रभाव में होते हो। तो उनसे भी अलग हो, उनके प्रभाव में भी मत हो। अपने स्वभाव में जीना सीखो, और इसके लिए जो जो तुम पर प्रभाव डाल रहे हैं उनको भली प्रकार समझो, उन्हें जागरूकता पूर्वक जानो। तो तुम अपने स्वभाव की ओर अपने आप ही बढ़ चलोगे। तो याद रखना, मुक्ति तुम्हारा स्वभाव है, संतों ने कहा। लेकिन मुक्ति को हमने जाना नहीं, तो जिस जिसके तुम प्रभाव में हो, उसके प्रभाव से अपने को अलग कर लो, अलग कर लो। बस यही उपाय है अपने स्वभाव में, स्वभाव तक अपने पहुंचने का, उसे जानने का, उसे अनुभव करने का, और अपने स्वभाव को जीने का। शायद आप बात को समझ पा रहे हो क्या कही जा रही है। पसंद आए वीडियो तो शेयर ज़रूर करना। हमने गीता सीरीज़ की शुरुआत की है, ज़रूर जुड़ें यदि आप जुड़ सकते हो तो। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। कोई प्रश्न हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।